गुरु रविदास महाराज की जय। साथ संगत जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और गुरु महाराज की छत्र छाया में होंगे। साथ संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सत्संग को पूरा ध्यान से सुने और अपने अंतस्करण में उस सत्संग को महसूस करें कि वाकई सत्संग हमें जीवन की वो महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब हम सत्य को अपना लेते हैं और सत्य की संगत हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है और हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। साथ संगत जी, एक समय की बात है कि संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग लगभग शामली साइड में हो रहा था और सभी लोग बड़े भाव से और श्रद्धा पूर्वक अपने गांव से चलकर सत्संग में सब जा रहे थे और सब गुरु महाराज के चरणों में विनती अरदास और उनके चरणों में बंदगी कर रहे थे। संगत इतनी थी कि लगभग 2 से 2.5 घंटे बंदगी करने में लगते थे, इतनी लंबी लाइन थी। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त ऐसा था जिसका लड़का कई रोज से गायब था। शायद उसको चोरों ने उठा लिया हो। बड़ा ही परेशान था, उसका अंदर भी कुछ टूटा हुआ था। तो उसको भी जब वो भेद लगा तो वो गुरु महाराज के सत्संग में वो भी लाइन में लग गया। 2 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत करने को प्रांत में तब उसका नंबर आया। तो उसने जैसे बंदगी करी और तो उसकी आंखों में ढेर आंसू थे। वो कहने लगा, हे गुरु महाराज, मेरा एक ही बालक और वो कई दिनों से गायब है। मैं बहुत परेशान हूं, मुझ पर दया करो। गुरु महाराज जी उसको कहने लगे कि जा तू पहले भंडारा जी मिले, प्रसाद ग्रहण कर ले और भजन कर, गुरु महाराज सब ठीक करें। अब वो जो है सत्संग में जो है वो बैठ गया, भंडारा उसने जीम लिया। भंडारा जीमने को प्रांत में उसने सत्संग में सबसे पीछे बैठ गया, बिल्कुल लास्ट में, उदास मन को लेकर। आंखों में लंबे लंबे आंसू थे। मन भजन में नहीं लग रहा था, मन सत्संग में नहीं लग रहा था, क्योंकि जिसका एक ही बालक हो और वो कई रोज से गायब हो तो सत्संग में कैसे जी लग सकता है बताइए। जब मन अंदर से दुखी है, पीड़ा है, तो नहीं लगने, एक अमूमन सी बात है। सत्संग की आरती हो गई और सब लोग बंदगी कर रहे थे तो उसने भी बंदगी करी। गुरु जी उसको फिर कहने लगे कि भाई भंडारा खुल गया है, आरती हो गई है, अब तू भंडारा जीम ले और निश्चिंत हो जा, गुरु महाराज सब ठीक करे और जा, घर चला जा। अब वो जो है भंडारा जीम के और महाराज का आदेश लिए गए, वो अपने घर पे पहुंच जाता है। उसने अपने घर पर जाकर गुरु रविदास जी महाराज जी गद्दी स्थापित करी और शीश नवाया और 2 घड़ी बैठ के उसने भजन साधना करी। भजन में तो मन नहीं लग रहा था, घर में बिल्कुल मातम का माहौल था। आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द हो रहा होगा उस बाप। अब जो है कई दिन हो गए, लड़के का भेज भी कोई भेद नहीं लगा। वो फिर गुरु महाराज के सत्संग में पहुंच जाता है। उसको पता लगता है कि आज सत्संग फला गांव में है। तो वो
किससे उधार सुधार अपना गरीबत का समय था। और यह बात कोई लगभग सन 1970 के करीब की बात है। उस समय इतने यातायात भी नहीं, वो जो है अपना साइकिल था और 10-20-50 रुपए किससे उधार सुधार लेके कि महाराज की बंदगी भी कुछ देने पड़े पैसे, और वो जो है अपना पहुंच जाता है। तो देखा क्या कि गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर विराजमान है और गुरु जी को देखते उसकी आंखों में फिर आंसू बहने लगे। धीरे धीरे लाइन में लगता वो महाराज के चरणों में पहुंचा। गुरु महाराज के चरणों में जैसे पहुंचा, गुरु उससे कहने लगा, हे महाराज, मेरा बालक कई दिन से फिर भी नहीं आया महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। फिर गुरु जी कहने लगे, रे तुझको कहा तो था भजन कर ले, गुरु महाराज सब ठीक करे, तुझे कहा था कि भजन कर ले, सत्संग में तुझे आने की जरूरत नहीं थी, तू घर पे बैठ कर ही भजन कर लेता भाई। गुरु जी कह ले, चल खैर, अब तू जब आ गया है तो तू भंडारा जीम ले और सत्संग सुन ले। सत्संग की पहली आरती हो गई और बारी बारी वक्ता आ रहे थे और अपनी वाणी को कह रहे थे। पूरी रात सत्संग चला, लेकिन उस भक्त का मन बहुत उदास था, अंदर ही अंदर वो रो रहा था। गुरु जी उसको वहीं से बैठे हुए देख रहे थे। सुबह के टाइम जैसे ही आरती हो जाती है, सब लोग बंदगी करने के लिए खड़े होते हैं, वो भी लाइन में लगा। 1-आध घंटे के बाद उसका नंबर आया, गुरुजी मेरा बच्चा। गुरुजी कहने लगे, रे तुझे कहा तो भजन कर, गुरुजी सब ठीक करे, तू भरोसा तो कर। तो गुरुजी कहने लगे, कोई बात नहीं, लड़का तेरा आ जाएगा, ऐसे ही तू घर चला जा और भंडारा जीम के लिए। जैसे वो घर पहुंच जाता है, फिर वो अपना नेम टेम करता है, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं आता। अगले दिन उसे फिर लगा पता, फिर वो सत्संग में पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय गुरु महाराज जी के सत्संग रोज कहीं ना कहीं होते थे आसपास। अगले दिन फिर चला जाता है, गुरुजी बालक नहीं आ। गुरुजी अंतर ध्यान हो गए 10 से 15 मिनट तक। गुरुजी ने कहा फिर उसे, रे तुझे कहा तब भजन कर ले, जा भंडारा जीम ले और वहां बैठ जा, भजन करो। गुरु पे भरोसा रख, गुरु महाराज सब ठीक करे। अब वो ऐसे ही बैठा रहा आदमी, अब ध्यान तो भजन में नहीं लग रहा। जब इंसान भूखा हो तो ना तो से नींद आनी और ना ही सेवा होनी और ना ही भजन। गुरु जी का आदेश था, रात भर सत्संग अपनी उसी व्याख्या से अलग अलग वक्त आए सब नवानी की। सुबह की आरती हो गई। अब जैसे बंदगी करने के लिए वो गया, गुरु जी कहने लगे, जैसे बंदगी करी, गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, भाई भंडारा जीम ले और थोड़ा प्रसाद घर भी ले जाइए और तू घर चला जा, गुरु महाराज सब ठीक करेगा। जैसे ही वो घर पहुंच जाता है, तो गुरु जी जो अंतर ध्यान है, तो गुरु जी ने पता लगा कि वो लड़का कहाँ है। तो उसे 3 चोर एक गुफा में लिए बैठे थे। तो जैसे ही गुरु महाराज जी पुलिस का भेष धारण करके वहां जाते हैं, तो वे चोर जो है पुलिस को देखकर लतर पतर भाग जाते हैं। बच्चा वहीं छोड़ जाते हैं। बच्चा लगभग 14-15 साल का। अब जैसे ही गुरु महाराज ने उस बच्चे को ले लिया अपने साथ और उसके गांव तक उसे ला दिया। जब उसका घर सामने दिखाई दिया, कहने लगा, ये तेरा घर है? गुरु जी कहने लगे, हाँ। तो जा,
कहले नहीं नहीं घर चलो, कहले नहीं घर फिर कभी आऊंगा, चला जाओ। अब जैसे ही वो घर पहुंच जाता अपने पिता को उसने आवाज मारी कि पिताजी। अब उसके पिता की आंखों में बहुत आंसू आए। तो उस लड़के ने अपने पिताजी को सारा वृत्तांत बताया कि मुझे तो पुलिस वालों ने छुड़ाया, मुझे तो चोर पकड़ कर ले गए थे, गुफा में कैद कर रखा था। अन्नू को वहां से पुलिस गई और जब मुझे छोड़ डाला। अन्नू को कहाँ है पुलिस वाले? अन्नू को मुझे बाहर तक छोड़ कर गए, अध्यक्ष का जगह वहां तो कोई भी नहीं था। फिर अंतर्ध्यान हो गया। अब वो उसका विश्वास डामाडोल हो रहा था, तो उसका विश्वास पूर्णतः से अपनी इस जगह पर आ गया। उसने गुरु महाराज के चरणों में बंदगी करी, घर में दीपक जलाया और जो प्रसाद भंडारे में से आया था वो जोगतू रखा था, हलवा था, पूरी थी, सब्जी थी। तो दोनों मियाँ बीबी ने यानी कि भगत ने उसके लड़के ने, तीनों ने मिलकर वो गुरु महाराज का भंडारा खाया और गुरु महाराज का धन्यवाद अदा। तो साथ संगत, इंसान के पास दुख और सुख ये दोनों ही है। एक पल में सुख आ जाता है तो एक पल में दुख आ जाता है, लेकिन उसी के माध्यम में मर्यादा। जो ये व्यक्ति अपनी मर्यादा कायम रखता है और गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलता है और विश्वास करता है, तो गुरु महाराज जी उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। देखो एक पल के लिए अब विचार करो, मीरा को राणा सांगा ने जहर का प्याला दिया था और मीरा उस जहर के प्याले को भी मालिक का प्रसाद समझ गए पी गई थी, और वो जहर का प्याला भी अमृत बन गया था भाई। तो इतना विश्वास अटल होना चाहिए गुरु पर। एक पल के लिए भी मन में डामाडोलता नहीं होनी चाहिए, पूरा विश्वास, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि जो गुरु ने लिख रखा, जो उस सतगुरु ने हमारे लिए लिख रखा, जो हमारे कर्मों में है सो निश्चित होगा। यदि दुख ज्यादा है और गुरु की हम शरण में है तो वो छू कर निकल जाएगा। और यदि सर पे मौत मंडरा रही यानी काल खड़ा, तो देखो गुरु महाराज की इतनी मेहर है कि वो काल उसे छू नहीं सकता। एक ठोकर से काम हो जा। तो गुरु महाराज की संगत, उसका सत्संग, भजन करना, तो इसीलिए इंसान का जरूरी है जब वो गुरु मर्यादा में रहे, माता पिता की मर्यादा रखे और अपने कुल की मर्यादा रखेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके अंदर उस मालिक का वास है। अब जिसके अंदर ना ही तो कुल की मर्यादा, ना अपने खानदान की मर्यादा और ना ही उसने अपने जीवन में कोई मर्यादा का पालन किया, तो उसके पास कुछ नहीं है। तो वहां गुरु महाराज की भक्ति। गुरु जी साक्षात कहते हैं कि जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया। कि कही रविदास सुनो भाई साधो, अगम संदेशा लाया। जो उस अगम घर की बात को समझ लेना, विचार कर ले, तो भाई उसका जन्म मरण सुधर जा। ये संसार देख रहे तुम जितने भी, ये बड़ा संसार है, ये संसार भौतिक संसार है, नाशवान। हम इस संसार में अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, यहाँ हम धन कमा सकते हैं और महल कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं। अब देखो, ना ही तो आपके साथ में महल जाने वाले, ना ही आपके साथ में धन संपत्ति वैभव जाने वाला। यदि आपके साथ जाएगा तो वो है साधना, अच्छे कर्म, सेवा, सुमरन, ध्यान, ये तुम्हारे साथ जाएगा। और ये हमने करे नहीं तो बताओ फिर कैसे उद्धार होगा भाई। लोग मंदिरों में मत्था रख रहे, मस्जिदों में जा, चर्च में जा, गुरुद्वारा में जा,
वहां से आपको एक पत्थर की मूर्ति रखी मिलेगी। मस्जिद में तो वो है भी नहीं। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में एक पत्थर की मूर्ति मिलेगी। अब बताइए, क्या वो पत्थर की मूर्ति बोल सकती है? नहीं। इसीलिए तो महाराज ने कहा है कि मूर्ति पूजन, संत रविदास महाराज ने उसका खंडन किया है। इसलिए अपने विवेक के दीपक को जलाओ। संत रविदास महाराज के ज्ञान को अपनाओ। जब आप उस ज्ञान में रम जाओगे तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा। जब आपका विवेक जागृत होगा तो आपको सद्बुद्धि, अच्छे कर्म, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सब से भी अलग है सतगुरु का ज्ञान। जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन शुद्ध और साफ हो जाता है संगत जी। क्योंकि जैसे महाराज ने कहा है कि अंतर्गति राचे नहीं, बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे, सत बाके गुरु रविदास। रविदास महाराज ने बताया कि जो अपने अंदर उस चीज को नहीं खोजता और बाहर ही खोजता रहता है, जैसे एक मिर्गा होती है, मिर्गा के अंदर उसकी नाभि में ही एक खुशबू उठती है और वो उस खुशबू, उस महक को पूरे वन वन में ढूंढ मचा देती है और अपनी शरीर की खाल को भी फड़वा देती है कांटों से, लेकिन वो उसको मिलती है। अंत समय में जब उसे शरीर छोड़ दे हो तो वो उसके भीतर ही मिले। कहानी, मिर्गा भीतर बसत कस्तूरी और बाहर ढूंढन, पूरे वन में ढूंढ मचा देती है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती। इसीलिए बता, वन खोजत पिया ना मिले, वन में प्रीतम ना आए। रविदास पिया तो बस रहा मानव ही के अंदर। जब हम उस मालिक को अपने अंदर देखेंगे तो फिर हमें बाहर किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नीरज दास आज आपको संत रविदास महाराज को सत्संग सुना रहा था। संत रविदास महाराज जी का सत्संग की महिमा और सतगुरु समनदास महाराज का एक अद्भुत चमत्कार जो हमारे अंदर विवेक को जागृत कर देते हैं। इसलिए साध संगत, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें। और यदि आपके सामने ये वीडियो आई है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य उस मालिक का आपको हमारा मिलाने के लिए है, तो आप अपना विश्वास स्थिर रखें, जरा सा भी मन में फर्क ना लाए। जैसे गुरु जी कहते हैं कि ढावा चिनई बुना उदीरी, कभी अंदर कभी बाहर, और ऐसे कर्म करेगा भोंदू की बढ़ जंग विकार, कि टिक मन मेरे सतगुरु सब दादा, कि निर्मल से भी निर्मल पी अमृतधार, लाख दोष की होली फूंक दो खुल जंग मुक्त। ऐसी रहनी गुरुमुख जाने, मान बड़ाई सब दे डार, और कह रविदास सुनो रे संत, तो मिल जाएगी सार में सार। जो एक देशी होगा वो एक सतगुरु का सतगुरु है, और जो सरब देश है वहां आवागमन जीवन मरण वहीं लगा रहेगा। इसीलिए जहां तक स्त्री पुरुष यो रूप है वहां तक आवागमन है, और जहां तक रूप खत्म हो जाता है, निर्गुण में कोई रूप नहीं है, निर्गुण का कोई आकार नहीं है। निर्गुण तो एक निराकार है, वो एक पूर्ण सतगुरु अपना भेद स्वयं ही आकर बता रहे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप अपने विवेक को जागृत कीजिए और एक पल के लिए विचार कीजिए। जब आप एक पल के लिए ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, तो निश्चय ही गुरु महाराज आपके एक पल भर में ही आपकी सारी समस्या दूर कर सकते हैं। वो क्षमता उन्हीं में ही है, वो मालिक है। एक सतगुरु के बिना यमपुर जाए, और जब सतगुरु मिल जाएगा ना तो फिर समस्या एक पल में खत्म हो जाए, पर विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज की शरण में तो ऐसे ऐसे भी आए जो मतलब आंखों से अंधे थे, और गुरु महाराज का नाम लेकर उन्होंने
अपनी आंखों में भी राख राख घोल गिरी और वो भी दवा के रूप में काम करी। मालिक का नाम लेकर कुछ भी खाना, लेकिन विश्वास होना चाहिए, मेरा जैसा विश्वास। तो साथ संगत बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की। साथ संगत जी, मैं नीरज दास आज आपको संत रविदास महाराज की कथा सुना रहा था, सत्संग सुना रहा था। हमें विश्वास है कि सत्संग आपको बहुत अच्छा लगा। यदि हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा है और आपके दिल को भा गया है तो आप भी गुरु महाराज की शरण में आ जाइए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लिखना ना भूले कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपना गांव का नाम या शहर का नाम या कोई सी भी देश से आप देख रहे हैं उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथ संगत जी, अपना ख्याल रखें और गुरु महाराज का भजन बंदगी करते रहे। सतनाम सत।